द हिंदू एनालिसिस करंट अफेयर्स 13 जनवरी 2024। इस वीडियो का पैनल पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे पैनल पीडीएफ एक साथ पाने के लिए आप हमारे क्रेजी जीएस के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कैबिनेट ने श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना की शुरुआत की। कैबिनेट ने राज्य में श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना शुरू करने का फैसला किया है और इस फैसले से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी हो रही है। मालूम हो कि 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत लोगों को अयोध्या जाने और श्री रामलला के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। श्री रामलला दर्शन योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2024। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के रहस्यवादी और योगी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे, जिन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो कोलकाता में अपने गुरु की शिक्षाओं पर आधारित एक मठवासी आदेश था और एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन था, जिसे वेदांत के प्राचीन हिंदू दर्शन पर आधारित रामकृष्ण मिशन के रूप में जाना जाता था। सबसे महान दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेताओं में से एक को सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है और उनके विचारों को चिन्हित किया जाता है कि युवाओं को अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिक दुनिया में कैसे भाग लेना चाहिए। रिदम सांगवान ने पेरिस ओलंपिक के लिए निशानेबाजी में भारत का 16वां कोटा स्थान हासिल किया। रिदम सांगवान गुरुवार को यहां एशिया क्वालिफायर में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ पेरिस ओलंपिक कोटा जीतने वाले 16वें भारतीय निशानेबाज बने। रिदम की योग्यता के साथ भारत ने जुलाई-अगस्त खेलों के लिए अपने अब तक के सबसे अधिक कोटा स्थान हासिल किए। पिछला सर्वश्रेष्ठ 2020 टोक्यो ओलंपिक था, जहां देश ने 15 निशानेबाज भेजे थे। बेंगलुरु के जीव विज्ञानियों ने कूर्ग में तितली की नई प्रजाति देखी। 4 दशकों में पश्चिमी घाट में पहला। बेंगलुरु में जीव विज्ञानियों ने बुधवार को पश्चिमी घाट में एक नई तितली प्रजाति की खोज की सूचना दी, जो दशकों की खोज के बाद भी दुनिया के जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक को आश्चर्यचकित करने की क्षमता को रेखांकित करती है। तितलियों को पहली बार 2008 में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के इरुप्पु फॉल्स क्षेत्र में देखा गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर अध्ययन तब किया गया जब 2 साल पहले हनी वैली में बड़ी संख्या में उन्हें देखा गया। ये दोनों स्थान कोडागू जिलों में हैं। भारत का पहला एक्स-रे पोलारिमेट्रिक मिशन सुपरनोवा से पहला प्रकाश कैप्चर करता है। एक महत्वपूर्ण सफलता में इसरो ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके हाल ही में लॉन्च किए गए एक्स पोस्ट मिशन पर एक पेलोड ने एक सुपरनोवा, एक तारे का विस्फोट से प्रारंभिक प्रकाश को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा, एक्स पोस्ट पर XSPECT वैज्ञानिक उपकरण 1 जनवरी को लॉन्च किया गया। भारत का पहला एक्स-रे पोलारिमेट्रिक मिशन ने कैसियोपिया कैस-ए सुपरनोवा अवशेष से अपना पहला प्रकाश कैप्चर किया है। इंदौर को फिर से भारत का सबसे स्वच्छ शहर नामित किया गया। गुरुवार को भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रस्तुत स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये लगातार 7वीं बार था जब इंदौर ने प्रशंसा हासिल की और पहली बार सूरत को पोल पोजीशन मिली, हालांकि साझा की गई। पूर्व महानिदेशक CISF शीलवर्धन सिंह को UPSC सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। एक महत्वपूर्ण विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के पूर्व महानिदेशक शीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह निर्णय कार्मिक मंत्रालय के आदेश के माध्यम से सूचित किया गया, जो सिंह के विशिष्ट करियर में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। चीन ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने हाल ही में ब्रह्मांड में रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के मिशन पर आइंस्टीन प्रोब EP नामक एक अभूतपूर्व खगोलीय उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है।
पूर्ण खिले हुए कमल के आकार का उपग्रह लॉबस्टर आंख की कार्यप्रणाली से प्रेरित नवीन एक्स-रे डिटेक्शन तकनीक का उपयोग करता है। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। यह मिशन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।